हाँ दोस्तों, तो हमारी सीरीज का सीजीएल प्री जो 2023 हुआ था उसकी सीरीज की सेकंड शिफ्ट है ये 14 तारीख वाला, ठीक है ना। और इस शिफ्ट का एनालिसिस भी देखेंगे, लेकिन इसको पढ़ाने में बहुत ही मजा आएगा और पढ़ने में तो आपको आएगा ही आएगा। एक्चुअल में यहाँ मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, ठीक है। और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, कुछ नई चीजें बताऊंगा, ठीक है। मैं एक बार देखो, ये जो वोटिंग वाला था इसमें इसने थोड़ा सा गेम खेला, ठीक है ना। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, इसमें 940 और फिर 4% प्रॉफिट, इसको दो तरीके से देखेंगे, कैसे सक्सेसिव अप्लाई करेंगे अपन वो बताऊंगा। ये इतना बड़ा है और इसमें उसने जो आजकल क्रेडिट पॉइंट चलते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। आसान है, लेकिन इसको पढ़ के समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है। ये बेसिक था, ये बेसिक था, ये भी अच्छा है। इसको भी तीन तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ भी मजा आएगा आपको। एक चीज समझानी है, ठीक है। ये आसान था, ये भी ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी सी एरर थी, बॉयज और वो वाला, ये भी अपन देखेंगे। और ये अल्टीमेट, ठीक है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, इसको भी अपन दो तरीके से करेंगे और बिल्कुल डिफरेंट टू पैटर्न पे आपको सोल्व करवाऊंगा, ठीक है ना। जो आपको अच्छा लगे आप देख लेना, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन की अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। और ये बुक्स वगैरह की बात भी करेंगे। यहाँ इसमें भी थोड़ा सा पंगा है, ये इसको अधिक को 2x ही मानता है, ठीक है ना। एसएससी में बहुत बार हुआ है, बट अब ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ये आसान था, ये ट्रैक वाला भी आ गया। इस पे ट्रैक वाले पे भी ये उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं, तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये इसने कैलकुलेशन पे किया है, ये भी देखेंगे। ये बेसिक था, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ये गॉडफादर के आपको बता चुका हूँ, ये भी ठीक था, ये भी ओके ओके था कोई, ये ठीक है ना। ये भी दो तरह से करेंगे और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ अपन जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। और याद रखना, ये कई बार आ चुका है पहले भी, ये सीपीओ 2022 में भी आया था, ठीक है ना। सीपीओ 2022 जो प्री हुआ था लास्ट नवंबर में, सेम डिटो यही क्वेश्चन था उसमें भी। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ना, बहुत हेल्प होने वाली है इनसे। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे मैं केवल आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करवाऊंगा कि इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें सीखनी है। बहुत अच्छा लगेगा, इसमें भी आपको अच्छी लर्निंग है। ये बेसिक है, ये मेंस में आया था, ये लास्ट क्लास में भी था, ठीक है ना। ये भी ठीक था। और लास्ट में जो डीआई है, डीआई में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, डीआई ओके ओके था। तो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा से समझना। 4-5 क्वेश्चंस हैं जो वास्तव में आपको लर्निंग दे के जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार अपन इसका एनालिटिक्स देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास पे क्वेश्चन था, बाकी कोई एलसीएम इंडाइसेज इन पे कुछ नहीं था। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशो प्रोपोर्शन, एजेज, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो, टाइम एंड वर्क के इस साइड में 4 क्वेश्चन थे। तो यहाँ से हमें ये जो टेबल है ना, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि आप ये समझ पाओ कि किस तरह की वैरायटी बन रही है, क्या वेरिएंस बन रहा है। टाइम एंड वर्क के 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। टीएसडी, बोट इन स्ट्रीम, यहाँ रेसेज का था, बोट और उस पर नहीं आ रहा, रेसेज चल रहा आजकल। इसका मतलब देखो, एज, मिक्सर एलिगेशन, टाइम, टीएसडी वाला और रेस, इनको मिला के जो वेटेज है वो केवल एक टाइम एंड वर्क का बना दिया इसने, ठीक है। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन आसान थे। ट्रिगो एक क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने अलग अलग एग्जाम्स के जो सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल प्री, इन सब के यदि पीवाईक्यू लगाए हुए हैं तो उसके लिए आसान है पेपर। और यहाँ मैं आपको नई लर्निंग देता चलूंगा इस सीरीज को। और जो पीवाईक्यू सीरीज है ना, सबसे पहले नियोन ने स्टार्ट किया है, ठीक है। अभी भी जिस लेवल पे हम आपको सोल्व करवा रहे हैं इंग्लिश में, जीके, रीजनिंग, सब लेवल पे, तो वो कोई नहीं करवा रहा है। पाई चार्ट वाले हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। बैच का बता देता हूँ, ये कंप्लीट बैच है 999 में, और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में आपको करवाया हुआ है। और आप यहाँ से, ये कंप्लीट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, और यहाँ से आप कोई भी, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, सारे हम कवर करके जाएंगे। ये इंडिविजुअल बैचेज भी हैं, ये भी आप देख सकते हो। आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं।
एक चीज यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले देखनी है वो ये प्लस या माइनस देखना है, ठीक है ना। और अब ये छोटे छोटे सेगमेंट बन गए। सेगमेंट कैसे बने, इस पार्ट को अलग सोल्व कर दो, इसको अलग और वो लास्ट वाला अलग, ठीक है ना। अदरवाइज जब आप जैसे सॉल्यूशन देखते हो बुक्स वगैरह में या बचपन से देखते हैं तो वो एक पूरी लाइन लेके चलता है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि यदि आपने कहीं भी एक स्टेप एरर कर दी तो फिर पूरा चेक करना पड़ता है, ठीक है। आओ और सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 गुणा 4 20 और 24 24/5 डिवाइडेड बाई 3। अब यहां से इसको ऊपर सीधा निकाल दो, ये 8 हो जाएगा 8/5, या इसको एक स्टेप और आगू मैं 1/3, ठीक है ना, तो भी 8/5 आएगा। मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से भी करवाऊंगा, जो बच्चा बेसिक वाला है उसको भी चीजें समझ में आएंगी, और जो बच्चा एडवांस लेवल पे चीजें चाहता है वो उसको मेरा सजेशन है कि वो 2x पे देखे, लेकिन वो मेरी क्लास जरूर देखे हर एक स्टेप पे, चाहे वो कॉन्सेप्ट का हो, जैसे ये छोटे छोटे बातें बताता चलूंगा, या फिर वो जो कैलकुलेशन को हमें कैसे डील करना है वो स्किल्स डेवलप करना है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है ना, बहुत लंबा, 17 साल 17 ईयर्स दिए। कैट एसएससी तो अभी है, कैट लेवल पे पढ़ा है, ठीक है ना, यूपीएससी कैट लेवल पे तैयारी करवाई है मैंने यहाँ, तो अलग लेवल पे लेके जाऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग को। आओ, तो ये हो गया 8/5। तो जो पहला पार्ट है, ठीक है ना, इस प्लस से पहले वाला पार्ट, ये पार्ट हमें मिला 8/5, ठीक है। फिर प्लस इसको सोल्व करें, ये 2 और 5 हो जाएगा तो 3/25 और -1/5, तो इसमें से घटा देना यार, पहले ये आगे पीछे करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7/5 और 3/25। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज आई हैं अब वो बननी है 3/25 प्लस 7/5। अब इसको क्यों ना हम यहीं पे 5 से मल्टीप्लाई करके बेस सेम कर लें, तो 35/25, ठीक है ना, नहीं ये 6 होगा ना, 8 था, ठीक है, 7/5 ये सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये 2 बनेगा ना, ठीक है ना, तो 2 देखो, ये 2 और 5 वाला 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 41/25, तो 41/25 ये रहा, ठीक है। क्या समझ में आया? सबसे पहले यहाँ जो गोल्डन रूल है बोर्ड मास का, वो यही है कि आप जो भी प्लस या माइनस हैं उन पार्ट्स को सेपरेट कर दो, प्लस या माइनस वाले पार्ट को, वो पार्ट आपको छोटे छोटे सेगमेंट दे देंगे, ठीक है। तो हमारे पास पहला सेगमेंट बना ये वाला पार्ट, इसको अलग से सोल्व करना है, दूसरा सेगमेंट बना ये पार्ट, और तीसरा सेगमेंट ये पार्ट। अब इन तीनों सेगमेंट को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लो, बाद में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे एडवांस लेवल पे तैयार है, मेरी क्लास मिस मत करना, बहुत अलग लेवल पे लर्निंग दूंगा। आप 2x पे देख लो, ये मेरा सजेशन है, जहाँ पे नई चीज सीखने को मिले उसको नोट कर दो, स्पीड धीरे कर दो, और जो बेसिक वाले हैं उनको तो अच्छे चीज समझ नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे गेम खेला इसने, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं, इलेक्शन पे बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने, आप सर्च करना इलेक्शन टाइप क्वेश्चन बाय राजा सर परसेंटेज, ठीक है ना, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन इसने एक अच्छा गेम खेला। पहले तो मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ, फिर समझाऊंगा कि जो बच्चे को जिस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो इसमें थोड़ी बहुत एरर कर सकता है जल्दबाजी के चक्कर में। आओ देखो, ये बोलता है कि 2% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो हमारे पास टोटल 100x थे। जब भी इस लेवल पे चीजें होना तो आप उसको x मानने की बजाय 100x ले लो परसेंटेज में, और x भी रह जाएगा आपका, परसेंटेज वैल्यू भी आ जाएंगी। अभी समझना, ठीक है ना, 100 मानने की बजाय 100x लेना है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि 500 वोट इनवैलिड थे। अब ये जो 500 है ना, इसको यदि आप 100 मान के चलोगे तो 500 को एडजस्ट नहीं कर पाए हो, अगर इसको प्रॉब्लम आएगी 500 को एडजस्ट करने में, तो हम क्या करें, 100x मान के इस 500 को एडजस्ट कर देंगे। अब ये बोलता है कि 2x ने वोट नहीं किया और 98x ने वोट किया है, ओके। 500 इनवैलिड है, 2 ही लोग हैं, और A ने B को 200 वोटों से हरा दिया। यदि A को, नहीं ये समझना, मतदाता सूची में नामांकित 43%, यानी जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसमें जो 100x है, उन 100x में से 43x लोगों ने A को वोट किया है। तो अब बताओ A को कितना वोट मिला? 43x, इसका 43x मिला, ये बोल रहे हैं। B को कितना मिला? B को कितना मिला? B के लिए बोला है कि B 200 वोट से हारा है, इसका मतलब B को 43 है, 43x माइनस 200 मिला है। A को यदि 43x मिला है तो B को 43x माइनस 200 मिला है।
दो लोग ए और बी बन गए। ठीक है, अब ये बोला कि अब ये बताओ कि टोटल वोट कितने कास्ट हुए हैं। ठीक है ना, टोटल कास्ट वोट यानी 98x हमें फाइंड करना है, ये वोट कास्ट है। क्लियर है। अब एक चीज हमें समझनी है कि जो वैलिड वोट हैं उनको इक्वेट करना है। क्लियर है, टोटल 100x थे, 2x तो आए ही नहीं देने, 90x आए, लेकिन उस 90x में से भी 500 इनवैलिड हो गए। तो अब ये देखो कि वैलिड वोट्स कितने हैं। ठीक है, तो उस वैलिड वोट्स की बात करें तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे। वैलिड वोट 98x माइनस 500, 500 इनवैलिड हो गए ना, तो 98x माइनस 500 ये वैलिड वोट है। इधर वैलिड वोट की बात करें तो अब जो इनवैलिड थे उनको तो हटा ही दिया ना, तो ए को कितने मिले 43x, बी को मिले 43x माइनस 200। यदि इन दोनों को ऐड किया जाए, ए और बी के वोटों को हम मिला दें तो हमें क्या मिलेगा, वैलिड वोट। अब वैलिड वोट में यदि हम 500 वोट और ऐड कर दें तो टोटल वोट कास्ट, और इस टोटल वोट कास्ट में हम 2% और ऐड कर दें तो टोटल वोट। क्लियर है, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80, दोनों को मिला दिया तो 86x माइनस 200, और ये इक्वल हो गया है 98x माइनस 500। ठीक है, तो ये इधर लेके आए 86x तो ये हो जाएगा 12x, और इधर लेके आएंगे तो 300, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25, तो ये 25 ये टोटल वोट आ गए 100 आ जाए यार। ठीक है, तो ये टोटल वोट आ जाएंगे आपके 2500। अब इनमें से 2% यानी 50 वोट तो इनवैलिड हो गए, तो ये 2450 वोट हैं जो कास्ट किए गए, 2450। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ थोड़ा प्रोसेस से समझेंगे, मैं एक बार इसको रिपीट करता हूँ, वास्तव में अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने। देखो, दो लोग हैं, एक को 43 मिला और वो 200 वोटों से जीत गया, जिनमें से 2% आए ही नहीं, 500 वोट इनवैलिड हो गए। तो हमें बताना है टोटल कितने लोगों ने वोट किया। हमने माना 100x थे, 2x लोग आए नहीं, 98x आए, इस 98x में से 500 इनवैलिड हो गए, तो हमारे पास जो वैलिड वोट आए वो आए 90x माइनस 500। अब जो वैलिड वोट थे ये दो लोगों में डिवाइड हुए, जीतने वाले को 43x ये रहा, और हारने वाले को इससे 200 कम मिले तो 43x माइनस 200। इन दोनों को यदि अपन मिला दें तो 86x माइनस 200 बराबर हो जाएगा वैलिड वोट 98x माइनस 500। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई 25, टोटल 2500, और जो वोट कास्ट है वो आंसर। ये अब एक चीज और समझना कि ऐसा नहीं है कि यदि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम है तो आप ये सोल्व कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसने बहुत आसान दिए हैं, लेकिन बच्चा क्या करता है जो नई या तैयारी कर रहा है, पहली बार कर रहा है ना, आसान क्वेश्चन को भी मैच करता है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये था, ये आसान था, लेकिन वो इसमें क्या करता है कि एरर नहीं कर दूं यार, एरर नहीं हो जाए, और एक एक चीज को मैच करता है। आंसर उसको दिख रहा है, ठीक है ना, आंसर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये आंसर है, लेकिन फिर भी पूरी कैलकुलेशन करके मैच करता है। अरे भाई ऐसे करेगा ना तो यहां पे पिट जाएगा, अभी तो और आगे देखो। ठीक है ना, मजा आएगा इसको सोल्व करने में। आगे चलें। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताता हूं, आर्ग्यूमेंट समझना। ठीक है ना, आओ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये है, देखो बहुत अच्छे से समझना है कि हमें यदि 200 वोट से जिताना है, ए और बी दो लोग हैं, ठीक है ना, और बी 200 वोट से हार गया, इसके पास 200 वोट की कमी है। यदि ये सारे इनवैलिड वोट से 500 वोट बी को मिल जाते तो क्या हो जाता, बी 300 वोट से जीत जाता, बी 300 से जीत जाता। और जब ये अब इनवैलिड तो कुछ रहा ही नहीं, हमने जो वोट इनवैलिड थे उनको भी हमने मान लिया वैलिड है, और हारने वाले को मिल गए, तो इनवैलिड कुछ है ही नहीं। तो वैलिड वोट कितने थे, 98% टोटल वोट जो वैलिड है। अब ये 500 वैलिड है, ठीक है ना। अब इनमें से 43 ए को मिले तो इसको कितना मिलेगा, ये 55। इसका मतलब बी कितने से जीता, 12% से जीता, और ये 12% किसके बराबर है, 300। तो यहां से 98% फाइंड करना है, 100 ही ले लो ना यार, 98 भी क्यों, क्योंकि 100 आसान है। तो 1% कितना हो जाएगा, 25, 100 2500, और उसमें से 50 घटा देंगे, डायरेक्ट आंसर। हटा साउंड की घटा ठीक है। तो ये एटीट्यूड डेवलप करना है, और इस लेवल पे मैंने आपको चीजें
तैयार भी करवाई हैं, और बता रहा हूं बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन को आप मैच करना, बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। पहले हमने पूरा बेसिक से समझ लिया और अब इसको डायरेक्ट कर लिया। अब डायरेक्ट इस लेवल पे आने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जो जो मैं करवाऊं वो पढ़ते चलना। एक दुकानदार 1 केजी की बजाय 940 ग्राम लेता है और 4% प्रॉफिट कमाता है, तो उसका प्रॉफिट बताओ। कल की क्लास में मैंने परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू बताई थी, आज दोबारा देखो उसकी एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, और यहाँ परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू को समझेंगे और आपको 4-5 वैल्यू यहाँ भी याद करवाऊंगा। धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे ना तो मैं आपको 1 से लेकर 50 तक की वैल्यू याद करवा दूंगा, और करवा भी चुका हूं पहले। आप इसके लिए सर्च करना है ना, परसेंटेज बाय राजा सर, ठीक है, परसेंटेज बाय राजा सर, इसमें मिल जाएगा। आओ, 2 तरीके से करते हैं। पहला तो जो आपको ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। मेरा मकसद ये है कि आप चीजों को रटो मत, ठीक है ना। हमने मान लिया कि 1 ग्राम, ये शुगर की बात करें, 1 केजी शुगर 1000 रुपए की है, यानी 1000 ग्राम के जो पैसा लग रहा है वो 1000 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि 940 ग्राम ही देता है ये, और इसको क्या बता देता है, 1000 ग्राम बता देता है, तो 1000 रुपए आ गए, ये मान लिया, ठीक है, या 940 रुपए पे ले लो। क्या किया इसने कि 940 ग्राम लेके आता है, समझना, लेके 940 ग्राम आता है। ये 1000 ग्राम लेके नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसको पता है 940 रखूंगा और इसकी जो बैलेंस है, जो तुला है इसकी, वो तो उसको 1000 ग्राम बताएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी जेब में कितने पैसे लेके गया, 940 रुपए लेके गया, 940 ग्राम लेके आ गया, 940 का इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोलता है ये कि ये 4% का प्रॉफिट और कमा रहा है। आप इससे सामान लेने गए, शुगर लेने गए, चीनी लेने गए, तो ये बोलेगा कि यार भाई साहब 4% लूंगा मैं, मेरी दुकान पे भी बैठा हूं यार, ठीक है ना, दुकान का भी है, तो आपसे वो 4% चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा। इसका मतलब है वो 1000 रुपए, तो ये तो उसकी कॉस्टिंग है, जो 1000 रुपए है ये तो उसकी कॉस्टिंग है। सीपी क्या है, सीपी तो ये है, ठीक है ना, उसका, ये इनमें कंफ्यूज मत होना, ये उसका इन्वेस्टमेंट है भाई, ये तो उसका इन्वेस्टमेंट है, उसने इन्वेस्ट किया है। और जो क्रय मूल्य है आर्टिकल के लिए, क्रय मूल्य तो 1000 रुपए है ना, तो अब जब वो प्रॉफिट की बात करेगा तो इस पे कैलकुलेट करेगा कि भाई मैं 1000 रुपए के हिसाब से, आपको शहर में चीनी मिलती है, मैं गांव में लेके आया हूं तो मेरा खर्चा भाड़ा भी लगा है, इसलिए मैं उस 1000 रुपए पर 4% बढ़ा के ले रहा हूं मेरा, ठीक है। आप बोलोगे बहुत अच्छा यार, कोई दिक्कत नहीं, ले लो 4%। तो अब इसको हम कितने में बेच रहे हैं, ये हम कितने में खरीद रहे हैं इसको, 1040 रुपए में, ठीक है। अब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठा है, अब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठा है, तो वो कहां पे लेके जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्यों? ये तो आपने बहुत बेसिक से पढ़ा होगा कि शहर में कोई भी एक टीवी मान लिया, ठीक है ना, शहर में 10,000 रुपए में आया। अब जो गांव में वो कोई पर्सन उसको लेके जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन पे 500 रुपए लग गया, तो क्रय मूल्य तो उसका, टीवी का क्रय मूल्य तो 10,000 रुपए है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन पे 500 रुपए लग गए। तो अब जो पर्सन, जो दुकानदार है, वो किस पे कैलकुलेट करेगा अपना प्रॉफिट या लॉस, वो 10,500 पे करेगा ना। क्यों? ये वैल्यू क्या है, 10,500 क्या क्रय मूल्य नहीं, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। या फिर हम उस इन्वेस्टमेंट में जाने की बजाय हम ये बोलते हैं कि दुकानदार के लिए क्रय मूल्य ये है, टीवी का तो यही है, क्लियर है ना। तो अब उसका इन्वेस्टमेंट है 940 रुपए, उसने इस 940 रुपए पर आपको बेच दिया 1040 रुपए में, समझ में आ गया, ठीक है। मान लो जो एक पैकेट लेके आता है, बड़ा पैकेट लेके आया, उस पैकेट पे 1000 रुपए लिखा हुआ था, 1000 रुपए पर ग्राम, उसने वो उस पे से जो चिट चिपकाते हैं वो हटाई और 1040 रुपए की मार्क कर दी, और वो 1000 ग्राम भी लेके आने की बजाय 940 ही लेके आया, तो 940 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, 1040 में बेच दिया, तो उसने 100 रुपए कमा लिए। बोलो क्लियर है, यहाँ पे 100 रुपए कमा लिए 940 पे। तो अब ये परसेंटेज में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू दोबारा बहुत हेल्प करने वाली है, आओ समझते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये 0 से ये 0 गया,
अब इसका हाफ कर दें, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 47 और इसका हाफ कर देते हैं तो 5। अब ये 100/47, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चल रहा हूँ। 100/47 इसकी परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू देखो, मैं भाई आपको 50 से लेकर 45 तक बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर 50 की रेसिप्रोकल वैल्यू यानी 100/50, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 49 की 2.040, 48 की 2.080, 47 याद रखना 21, ठीक है ना। 21 की परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 47 होती है और 47 की 21। कभी दोबारा पूरा लिंक करवाऊंगा, मैं बता चुका हूं यार ये सारी पिछली क्लासेज में। और इसकी देखेंगे तो 2.180, ठीक है। और 45 की 22, ये भी देख लो। 45 की है 22 यानी 2.22। अब यहां से दो लिंक बनते हैं, ये आप ये 5-6 वैल्यू तो याद रखना, ये बहुत काम की वैल्यूज हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं इन पे टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज टाइम बहुत प्रीशियस है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि 47 की जो वैल्यू है ये 2.121 है। और 21 की मान लो आपको बोला कि 100/21 इसकी वैल्यू बताओ, तो ये 47 है, ठीक है। 100/22 की वैल्यू बताओ 45, ठीक है ना। 4 क्लियर है। तो ये लिंक कर लेना है। अब ये यदि याद होती और याद करनी है, और याद करवा दूंगा, इतनी बार अप्लाई करेंगे पूरी मैथमेटिक्स में, हर पेपर में ये परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू आने वाली है, ठीक है ना। ऐसा कोई सेट नहीं मिलना जिसमें हम इनको एप्लीकेशन नहीं देखें। तो ये वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2121, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ठीक है। कितना हो जाएगा 5, 10 और 106, और डेसिमल कितने पे लग जाएगा 3 पर, तो 10.605 ये रहा, ठीक है ना। अब आंसर की रेंज भी देखते हैं। ये जो बोल रहा है हमारा आंसर, हमने तो कहा 10.605 है, और ये बोल रहा है 10. ये डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। 0.035, 0.03 का डिफरेंस है यार, 0.03, और कितनी देर में, कुछ सेकंड्स में। ये पावर है परसेंटेज रेसिप्रोकल के कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। और 1 से 50 तक की वैल्यू भी याद करवा रखी है मैंने अपने बच्चों को, और आप भी मेरे साथ रहोगे, करवा दूंगा। डन। क्या देखा हमने, देखो अब ये बहुत फास्ट हो सकता है, मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आ जाओ, अभी इसको फिर एक दूसरे तरीके से भी करेंगे अपन, सक्सेसिव लगा के, ठीक है। अब ये आओ, और ये वैल्यूज आपको याद करनी ही करनी है। आपकी जो कैलकुलेशन है ना बहुत फास्ट होने वाली है। देखो 940 ग्राम लेके आया, 940 रुपए, फिर 4% यानी 40 और कर दिया, तो हम इसने क्या किया, हमने देखा कि 100 का प्रॉफिट कमा रहा है 940 पर, ठीक है ना। तो टोटल ये देख लो, ये और इसका हाफ कर दिया 47, और ये 5, 100/47 2121 होता है, यानी 2.21, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 आ जाएगा, और ये 60 और ये 10, तो 10.605, ठीक है ना। ये हमारा आंसर। इतना ही टाइम लगना था एग्जाम में, यदि आप तैयार हो तो। अब एक तरीका और बताता हूं, यहां एक्चुअल में क्या हो रहा है, दो तरह का सक्सेसिव लग रहा है, ठीक है ना। पहला सक्सेसिव है जब पहला प्रॉफिट है जब वो गलत बेचता है, दूसरा प्रॉफिट है जब वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना भी इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये वास्तव में आपकी लर्निंग के लिए जरूरी है। इसने 2 प्रॉफिट कमाए, पहला प्रॉफिट, ठीक है ना, और एक दूसरा सेकंड प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट में इसने क्या किया, कम तोला, ठीक है ना, कम वेट किया, तो इसको पहला प्रॉफिट मिला। दूसरे में इसने 4% का वैसे प्रॉफिट लिया ओरिजिनल। तो दो तरह के जो प्रॉफिट बने उनको जब हम सक्सेसिव लगाएंगे तो इसका आंसर मिलेगा। तो मान लो ये बोलता है ये नहीं करता 4%, ये नहीं देता, और ये बोलता है कि 940 ग्राम को 1000 ग्राम बता के बेचता है, तो आप ये बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। हम बता देते, बहुत आसान है। 60 का प्रॉफिट कमाया कितने पर, 940 पर, तो 100 पर क्या कमाएगा, ये बनता, ठीक है। क्लियर है ना। ये इसको हटा दें, इसका आधा कर दो, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 47 का परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 2.12 21
ठीक है, ये कैंसिल हो गया पूरा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6363, यानी हम ये बोलते हैं कि 6.363% प्रॉफिट कमाता। बहुत फास्ट, सच में बहुत फास्ट करने वाले हो, बहुत फास्ट है। और आप एक भी जो बच्चा नया ना उसको लगो सर 1 से 50 तक की वैल्यू याद कर लूंगा। अरे यार क्या बात करता है, क्या बात करता है। इंग्लिश में भी तो 5000 10,000 वर्ड याद करते हो, जीके में भी तो एक एक डेटा याद करते हो, और ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं याद करवाऊंगा। एप्लीकेशन देख के मजा आ जाएगा। जो दूसरे बच्चे 15-16 वैल्यू याद करते हैं ना, 50 याद करेंगे। आओ, क्लियर। अब दूसरा, पहला प्रॉफिट इसको 6.363 का मिला। दूसरा, अब मैं इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में 6 ये कर दूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन, या तो पूरा कर लो कोई दिक्कत नहीं, या 6.35 कर लें, थोड़ा सा आसान रहेगा। और दूसरा ये 4% और 6.35 ले लो, चलो इसको, ठीक है। 2% प्रॉफिट आ गए। पहला प्रॉफिट 6.35, दूसरा 4%। अब यदि हम इन दोनों को सक्सेसिवली अप्लाई करें तो क्या बनेगा, दोनों को ऐड कर दें, क्या बनता है, a प्लस दोनों का जो सक्सेसिव बनेगा तो 6.35 प्लस 4 प्लस 6.35 इंटू 4/100 ये बनेगा। तो ये हो जाएगा 10.35 प्लस, यहां से देखो इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 635 इंटू 4, 0 2 12 और 2 14 1 25, ठीक है ना। और ये 0.254 ले लो, 0.254 ये ले लो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50 60 10 कितना हो जाएगा, 64, हाँ 604, ठीक है 604। तो यहां पे है 10.64 और हमारा 10.604, ठीक है ना। अगेन 0.36 के आसपास का डिफरेंस है, ठीक है ना, 0.036 है, ठीक है ना, 0.036, क्लियर है। तो ये अब समझ में आया कि जो जब हमें कोई कम तोल के दे रहा है और प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो एक्चुअल में वो सक्सेसिव का गेम हो रहा है। वो दो तरह के प्रॉफिट कमा रहा है, पहला कम तोला और फिर प्रॉफिट एक्चुअल में उसने कमाया क्रय मूल्य पर, ठीक है ना। तो दो प्रॉफिट कमाए, उनका सक्सेसिव अप्लाई करते हैं, तब हमें ये आंसर मिलता है। बोलो क्लियर है। और इस लेवल पे क्लियरिटी दे दूंगा कॉन्सेप्ट की, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। और इसको हम डायरेक्ट लेके चलेंगे तो हमने देखा कि वो 940 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया उसने, वो 940 ग्राम ही लेके आता है यार। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसकी बैलेंस 1000 दिखाएगी, वो क्यों लेके आएगा 1000 ग्राम, वो 940 ग्राम लेके आता है और 1000 ग्राम बताता है, और 1000 ग्राम पे वो जो मार्किंग करता है वो 4% बढ़ा के करता है। तो 940 पर उसने 1040 में बेचा, 100 रुपए कमाए। परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू 2121, 5 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर। हटा हटा साउंड की घटा, क्लियर है। ये एटीट्यूड आना चाहिए यार, मजा आएगा पढ़ने में, आपको मजा आएगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना एग्जाम में वैसे ही हाथ पैर फूल जाते हैं आधे बच्चों के। 50% 60% बच्चे ना, आप रिलेट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। इसमें दिक्कत नहीं आती, क्यों? क्योंकि छोटा लगता है तो लगता है हाँ, और जबकि कैलकुलेशन अच्छी है इसकी, ठीक है ना। लेकिन इतना पढ़ने के बाद आदमी भाग जाता है कि नहीं यार बाद में करूंगा। जबकि अभी देखते हैं, एक 20% और 25% का दो कर्मिक डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। रिवार्ड पॉइंट भी चल रहा है कि जो पिछली खरीदारी पे ग्राहक के खाते में जमा किए गए एक रिवॉर्ड पे उसको 10 पैसे मिलते हैं, यानी 1 पॉइंट का 10 पैसे मिल रहा है उसको। और लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है, उसकी कीमत 72,000 रुपीज अंकित है और उसके खाते में 2850 पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्रेडिट है। एक 10 पैसे पर, ठीक है ना, 10 पैसे का 1 पॉइंट है, तो 10 पैसे का 1 पॉइंट है, ठीक है ना। देखो समझना, यानी 10 पैसे पे 1 पॉइंट पे मिल रहे 10 पैसे, ठीक है ना। तो 10 पॉइंट पे कितना मिल जाएगा, 10 पैसे हैं ये, ठीक है ना। तो 100 पैसे या 1 रुपए, इसका मतलब 10.1 रुपए के बराबर है। तो 2850 पॉइंट किसके बराबर है, 285 रुपए पर। तो वो क्या करेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओ। तो 20 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा, देखो ये
45 माइनस 505 यानी 40%। 40% तो उसका डिस्काउंट मिला है, यानी उसकी कॉस्टिंग कितने 60%, कितने पर 72,000 का 60% उसको देना है। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 जीरो तो लग ही जाएंगे और 72,000 है। ठीक है, तो यहाँ से 7 6 42 और 12 432, ठीक है ना, यानी 43,200 का उसका पैसा बना। लैपटॉप के लिए उसको पैसा देना है 43,200, और ये ऑप्शन में भी दे रखा है देखो 43,200, लेकिन वो क्रेडिट भी जमा करके बैठा है। ठीक है ना, क्रेडिट कितने रुपए का है 285 का, तो इसमें से 285 कम कर दो, 200 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 43,000, और 85 और कम कर देंगे तो 915 आ जाएगा, 42,915 ये लो। ठीक है, 42,915। ये आसान था, देखने में डरावना है लेकिन वास्तव में आसान था। और दूसरा इसमें एक चीज और था कि आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, और इसीलिए जो लेटेस्ट क्वेश्चंस है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एसएससी में आप 2-3 साल पहले देखोगे तो इस पैटर्न पे नहीं आता। ठीक है ना, ये सक्सेसिव आ गया, इसने एक छोटा सा एलिमेंट जोड़ा क्रेडिट पॉइंट्स का। अब वो आपको पता होता तो आसान है, नहीं पता होता तो एग्जाम में करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ेगा, और जो 3 बार पढ़ने में जो टाइम जाना है वो कहां से बचाओगे, वो आसान क्वेश्चन से, यहां से बचाओ ना वो टाइम। आओ, 4 साल के लिए 500 रुपए और 2 साल के 700 रुपए का समान रेट पर साधारण ब्याज 280 है। आपके पास 500 रुपए हैं, ठीक है ना, और रेट 8% मान ली हमने, और 4 साल के लिए। ठीक है, ये बना पहला ब्याज। दूसरा है 700 रुपए है, सेम रेट है 8% और 2 साल के लिए है, ये हो गए I2, 2 ब्याज मिले। और जो बोल रहे कि दोनों ब्याज टोटल 280 रुपए के हैं, तो इनको सिंप्लीफाई कर दें। आ जाओ, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20R, और ये हो जाएगा 7 गुणा 2 डबल हो गया ना 14R। तो हमारे पास जो टोटल ब्याज है वो है 34R। लेकिन वो बोलते हैं नहीं भाई साहब आपके पास तो 280 रुपए है, तो रेट बताओ। तो रेट में क्या करेंगे, 280/34 हाफ कर दो, 140/17, 17/8 136, 17/8 136 और 4/17। ठीक है, ये 20-25 तक के टेबल्स पढ़े तो याद करने यार। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चले, अब है ना इसको दोबारा मत चेक करना, कई बार बच्चे ना ये कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। यहां से टाइम बचाओ ना, यहां से क्या होगा, जो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, b² = 7, और यहां दोबारा देखो पढ़ा, प्राइम फैक्टराइजेशन याद होना चाहिए इसका, 16 7 112 होता है, तो 7 गुणा 16 मतलब 4², तो b की वैल्यू क्या जाएगी, 1 1 ले लेंगे, 1 7 और 1 4 28 हटा। अब यदि आप यहाँ पे ये इसको देखने लग जाते हो कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, तो फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं और अगले साल दोबारा एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे साथ रहोगे तो ऐस करोगे, बिल्कुल बहुत अलग लेवल पे लेके जाने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है ना, और मैं आ गया हूँ रेगुलर। ठीक है, बहुत सारी चीजें थी जो गॉडफादर वाली बुक बनाई हैं, उनमें जीके वाला, उसमें बहुत टाइम दिया मैंने, मैथ्स की, रीजनिंग की एक एक चीज मैंने फाइनल करवाई है। ठीक है ना, तो मेरा पिछला 1-1.5 साल पूरी तरह उन्हीं कंटेंट पे था, बिल्कुल अल्टीमेट कंटेंट तैयार होके आ गया है, उससे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है ना, और इसी लेवल पे मैम ने भी अवतार बना दी है। ठीक है ना, उससे बाहर, उससे जैसा मेथड पॉसिबल ही नहीं है। आओ, रहीम की आयु वर्तमान आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से 5 गुना है, तो ये रहीम है और ये बेटी है सविता, इसकी आयु 5 गुना है। ठीक है, रेशो में ले लें पहले, और 7 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें का जो गैप है वो सेम नहीं है, तो गैप सेम कर दें। यहाँ पे गैप कितना है 4 का, यहाँ 2 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 6 और 2। अब गैप सेम है क्या, बिल्कुल अब गैप सेम हो गया इनका। पहले इधर देखो, ये 5 से 6 बना यानी 1 का गैप, 1 से 2 बना ये भी 1 का गैप। ठीक है, तो 1 साल, और ये जो 1 का गैप है ये बोल रहे हैं कि 7 साल, 7 साल। इसका मतलब जो 1 है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सविता है उसकी वर्तमान आयु 7 साल है, और जो रहीम है उसकी 35 है। किसकी पूछे इसने, रहीम 35। क्लियर है। दूसरा, 7 साल बाद रहीम, 7 साल बाद रहीम
3 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट एज, आज जितनी एज है उसमें यदि 7 साल और ऐड कर दें तो वो 3 गुना हो रहा है। चेक कर लो, 7 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल, ठीक है। 47 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक के प्राइम याद होने चाहिए, 1 से 1000 तक के प्राइम लिस्ट दे रखी है और अप्लाई करके समझाता हूं, ठीक है ना। 37 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये 52 3 से डिविजिबल नहीं है। 35 + 7 42 3 से डिविजिबल है, आंसर है, ठीक है। ये भी आसान था, ये मल्टीपल भी हमने चेक कर लिया। और अब इक्वेशन से भी आ जाओ, समझाता हूं। इक्वेशन क्यों समझनी जरूरी है? बिल्कुल इक्वेशन पे भी हमें वर्क करना है, लेकिन एग्जाम में नहीं यार, ठीक है ना। इक्वेशन पे भी आज आप कैलकुलेट करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, मान लो उसने कुछ चेंज किया, मल्टीपल में 2-3 ऑप्शन आ गए, तो मैं बेसिक से इक्वेशन बना के भी कर दूंगा। आ जाओ। तो हमने देखा रहीम की वर्तमान आयु R है और सविता की S है, ठीक है ना। ये प्रेजेंट एज। तो पहला रिलेशन क्या है? R इसका 5 टाइम्स है, ये पहला इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है? R में 7 साल ऐड कर दें, इधर सविता में 7 साल ऐड कर दें, तो सविता की जो एज बनेगी उसका 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो हमें रहीम की एज मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 5s पुट कर दें इसमें, तो 5s + 7 बराबर 3s, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3s + 21, 3s इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2s और ये इक्वल हो जाएगा 7 उधर चला जाएगा, 21 - 7 14, ठीक है ना, 14। तो 2s 14 है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 7। s क्या था? सविता की प्रेजेंट एज। सविता 7 साल की है, तो रहीम इसका 5 टाइम्स है, तो 35 ईयर्स का, ठीक है। इसीलिए जहां जो बच्चे जिनको क्लियरिटी है ना, तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप 2x पे देखो मेरी क्लासेस, ठीक है ना। क्लास देखनी जरूर है, 2x पे देख लो, चाहे देखना जरूर है, क्योंकि हर जगह ना बहुत अलग लेवल पे मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दूंगा। ये वादा रहा आपसे, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इन सब की पीडीएफ दूंगा, अनोटेड पीडीएफ भी आएगी, और इसकी मॉक की फॉर्म में ये पीडीएफ तैयार करवा लिया भाई, ठीक है ना। ये मॉक वाली पीडीएफ भी तैयार है। इसमें सबसे पहले आपका चार्ट बना दिया है, ठीक है ना, और फिर बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस बन गए, और सबसे लास्ट में इसकी आंसर किया जाएगी। ये टेलीग्राम पे और ऐप पे, न्यू क्लासेज ऐप पे भी आ जाएगी और टेलीग्राम पे भी, तो ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? आगे चलें। 28 रुपए प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 वाले में दूध में पानी कितना अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ठीक है ना। और इन वोट रेशियो मस्ट वाटर भी मिक्स्ड, ठीक है ना, वाटर। तो अब एक चीज देखो कि जब हम वाटर को देखते हैं तो उसको हमारे लिए उसकी कॉस्टिंग 0 मानते हैं। वाटर है उसकी कॉस्टिंग 0, मिल्क है उसकी कॉस्टिंग 32, किस रेशियो में बनाए कि ये 28 हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 और ये 28, तो रेशियो हो जाएगा 7 और 1। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो ये हो जाएगा 1, और ये मिल्क है, तो ये हो जाएगा 7। तो वाटर और मिल्क का रेशियो 1:7, 1:7। इसमें शायद हिंदी में प्रॉब्लम है, दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाएं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अब ओरिजिनल पेपर में एक बार आप देख लेना, यहाँ यदि ये चेंज आता है, ठीक है ना, तो उसको इंग्लिश वाले को सही मानता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा हिंदी मीडियम वाला है वो हर पेपर हर क्वेश्चन में थोड़ी जा के मैच करेगा यार, और दोनों ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ठीक है। तो ये आप हिंदी में एक बार चेक कर लेना। बाकी वाटर बी मिक्स्ड, तो यहाँ क्या करना, हमेशा जो पहले बोला ना वाटर, उसको यहाँ लिखना है। जल्दबाजी में भूल मत जाना, आपको मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं, सीजीएल में ये पूछता है, ठीक है ना। तो वाटर पहले, तो वाटर को ही लेना है। और कोई बच्चा इसको सीपीआर से कर सकता है क्या? सीपीआर कर सकता है। एक बच्चा है अर्कादीप दास, उसके आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। एक मेरा स्टूडेंट है लियो, उसकी भी अजीब आर्ग्यूमेंट आते हैं, अजीब मतलब बेस्ट, ठीक है ना, जो दूसरे बच्चों के लिए अजीब लगते हैं। तो अर्कादीप दास, यदि ये क्लास मेरी देख रहे हो भाई, तो तुम मेल डालना मुझे नियोन क्लासेज पे, ठीक है ना, 007 पे, या नियोन के जो नंबर उस पर कॉल करना, ठीक है ना। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारे जो आर्ग्यूमेंट है ना, वो मैं जिस पे समझा रहा हूँ उस पे आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। और जो बच्चा अपना लियो है उससे तो बात होती रहती है, वो तो मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो जानता हूँ। लेकिन अर्कादीप, मैं तुम्हारे सॉल्यूशन से वास्तव में प्रभावित हूँ कि कोई बच्चा इस लेवल पे मेरी चीजें समझ पा रहा है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने वो 10 ऐड करके बोला था ना कि इसको चेक करना, उसने बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया, वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था।
तो भारत में ऐसे बच्चे हैं जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ उस लेवल पे सोच पा रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि और तुम्हें अर्कादीप तुम्हें यदि बैच वैच की जरूरत हो तो तुम बता देना, मैं तुम्हारा ज्वाइन करवा दूंगा। बुक्स वगैरह की हो तो भी मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम ये मैदान जीतो और दुनिया को बताओ कि मैथ्स ऐसे भी सोल्व की जा सकती है। आओ, ठीक है। सीपीआर से करके बताना। सीपीआर जो इन बच्चों को नहीं आता, सीपीआर भाई राजा सर आप ये सर्च करना, गजब 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 मजा आएगा, ठीक है। क्या स्पीड आती है यार। आ जाओ। एक्स और वाई एक काम को 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स काम प्रारंभ करता है, एक एक करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये 9 में कर सकता है, ये 36 में, तो ये 36 है, तो ये 4 और 1, ठीक है। तो एक्स आता है, फिर वाई आता है, तो पहले दिन इसने 4 किया, इसने 1 किया। इसका मतलब इन दोनों ने 2 डेज में कितना काम कर दिया, 5 वर्क कर दिया। 5 वर्क हो गए और 2 दिन हो गए, ठीक है ना। अब 36 टोटल हमारा वर्क है। ये जो वैल्यू आती है ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है अभी, ठीक है ना। ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसको उसके पास जाना चाहते हैं 36, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो गया 35 वर्क कितने दिन में, 14 डेज में। 14 डेज हो चुके हैं, 35 वर्क हो चुका है। कौन आएगा, एक्स। एक दिन के 4 काम कर देता है, लेकिन इसको तो एक ही काम करना है, तो एक दिन के 1/4 हिस्से में, चौथे हिस्से में ये अपना काम पूरा कर देगा। तो 14 + 1/4 आंसर, 14 1/4। क्लियर है। 4 महिलाएं या 6 बच्चे एक काम को पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, ये आदमी गलत ले ले, इसने यहाँ बॉय कर दो, ठीक है ना। एक बॉय से 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि एक बच्चा 60 दिन में करता है तो 6 बच्चे कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे ना। यदि मान लो एक बच्चा 60 दिन में करता है तो 6 बच्चे कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। इसका मतलब 6 बच्चे या 4 वुमेन 10 दिन में कर देते हैं। अब ये बोलता है कि 5 महिलाएं कितने में कर देंगी, 4 वुमेन यदि 10 दिन में करती हैं तो 5 वुमेन कितने दिन में कर देंगी, ठीक है ना। ये इसका कर दो कैंसिल, तो जो दिन आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। ये आसान था। ये दोनों देखो इसने आसान लिए हैं, ठीक है ना। और इनकी भरपाई करेगा वर्क एंड वेजेज वाले से। वेजेज की क्वेश्चन जनरली अभी पूछ नहीं रहा है, लेकिन इसने बहुत अल्टीमेट पूछा है, ठीक है ना, अल्टीमेट। और यहाँ मैं सजेशन दूंगा कि ये बहुत अच्छी बॉलर ने बॉल डाली है, जो पेपर बनाने वाले ने कैलकुलेशन दिया, तो इसको आप रेस्पेक्ट दो और एक बार आगे बढ़ जाओ, ठीक है। आगे तो अवतार है, ठीक है ना। हाँ चलो अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आ जाओ। इसको 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पूरा टाइम देना है, अच्छे से समझना है। 2 आर्गुमेंट दूंगा। एक तो हम जब दोनों का मैन और ये वुमेन और गर्ल है तो इनका रेशियो देखेंगे, और एक इनका पर डे सैलरी देखेंगे, ठीक है। अच्छा मजा आएगा। 5 वुमेन है और 9 गर्ल है, ठीक है ना। और इन्होंने कमाए हैं 18,720 रुपए कितने दिन में, 9 दिन में। तो 9 से भाग दे दें तो हमें एक दिन की सैलरी आ गई। अब बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बना रहे हैं। 5 वुमेन और 9 गर्ल्स यदि एक दिन काम करती हैं तो इनको कितने पैसे मिलेंगे, भाग दे दो। ये 2 बार गया 18 में, फिर 7 आ गया तो 0, 8 9 × 8 72, और ये आ गया। तो हमें पहली इक्वेशन मिली कि 5 वुमेन प्लस, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, 5 वुमेन + 9 गर्ल्स एक दिन में 2080 रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। 2 इक्वेशन बना रहे हैं, वो बेसिक वाली। दूसरा ये बोलता है कि 9 वुमेन एंड 16 गर्ल्स ये 14 डेज में और 52080 पैसे कमाती हैं। तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 14 से डिवाइड कर दो, 14 × 3 42, और ये हो जाएगा 100, 14 × 7 98, 98 2 बच गया 28, 14 × 2 28, और ये 0। तो अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई ये वाली, 9 वुमेन + 16 गर्ल्स ये एक दिन काम करने जाते हैं तो
3,720 रुपये कमा के लेके आते हैं। अब यहाँ से इनको इक्वेट कर दे। इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई कर दे, इसको 5 से कर दें और इसको 9 से कर दें। तो ये देख लो 45 वुमेन प्लस इसको करें प्लस 81 गर्ल, और ये हो जाएगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये तो आ गया, 9 से डिवाइड किया था तो दोबारा एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 45 वुमेन प्लस 80 गर्ल, 16 गुना 5 80 गर्ल, ये इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 37, 372 ले रहा हूं मैं, 37 गुना 5 185, 36 गुना 5 180, बार बार हम पाई चार्ट में देखते हैं। तो 37 इंटू 5 185, और 20 गुना 5 100, ठीक है ना। तो 18500 के बजाय हो जाएगा 18600, ठीक है। ये देखो क्या किया, एक बार समझना, इसको मैंने ऐसे देखा 3700 प्लस 20, ठीक है ना, 3720 है, 3700 प्लस 20। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 37 गुना 5 185 और 00, फिर ये 20 को 5 से किया तो 100, तो 186 00, ठीक है। अब इसको इसमें से घटा दो, तो घटाएंगे तो ये घटा दिया तो ये तो कैंसिल हो गया। एक गर्ल की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपये। इसका मतलब है एक लड़की जब एक पूरा दिन काम कर रही है, वर्क करने जा रही है, तो उसको 120 रुपये मिलते हैं, ठीक है। एक लड़की 120 रुपये कमाती है। अब वो 120 इसमें अपन पुट कर दें, कौन से में पुट करें, इसमें पुट कर दें, जो बेसिक वाला था ये रहा, इसमें पुट कर दें। तो ये 9 इंटू, यहां से देखो 9 इंटू 120 रुपये ना, 12 9 1080 1080। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा ताकि एनोटेड पीडीएफ में आपके काम आए, ठीक है ना। इनके एनोटेड पीडीएफ भी देता हूं मैं टेलीग्राम पे, तो इसलिए मैं जो भी डेटा है ना उसको हटा नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये मत समझना सर ये हटा भी दो, नहीं, उसके पीछे रीजन है। तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 1080। अब 1080 रुपये तो 9 गर्ल ने कमाए, 5 वुमन मिलके 2080 कमाती थी। तो 5 वुमन ने कितना कमाया 1000 रुपये, 5 वुमन 1000 रुपये कमा रही थी, एक वुमन 200 रुपये, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, एक गर्ल के 120 रुपये कमाए और एक वुमन 200 रुपये कमाती है, ठीक है। अब ये जो बोला उसमें देख लो कि 7 वुमन है, 7 गर्ल है, तो कितना हो जाएगा 12 7 84 840, और 12 वुमन है तो 2400 ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2400 ये हो जाएगा, तो ये बनेगा 0, दोनों का टोटल एक दिन का कमाई आई है ये 4 3240, ठीक है ना। 3240 एक दिन में कमाए हैं 12 वुमन और 7 गर्ल्स ने, और कितने दिन काम करने गई हैं 13 डेज। इसका मतलब अब इसको 13 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 324 जीरो लास्ट में लगा देंगे इनटू 13 को सीधा ही ले लें, 13 गुना 4 52 52, ये 5 कैरी, 13 दूनी 26 और 5 31, 3 कैरी 39 और 3 42, और एक जीरो लग जाएगा 42,120, 42,120 ये रहा 42,120। बोलो समझ में आ गए, ठीक है ना। ये अब इसमें यदि आप बहुत एफिशिएंट हो तो कुछ चेंज करके फास्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन अब वहाँ उस लेवल पे जाने के लिए है ना बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, उसका कोई सेंस नहीं है। अब इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ, पहले इसको रिपीट करता हूँ। हमने क्या देखा कि ये जो W है ना, W किसको रिप्रेजेंट करता है, वुमन का एक दिन का कमाई को, एक दिन का जो उसका पैसा कमाया है उसको रिप्रेजेंट करता है। और G है, ये G किसको रिप्रेजेंट करता है, एक लड़की ने एक दिन में जो पैसा कमाया उसको। तो हमें 5 वुमन है और 9 गर्ल है, इन दोनों ग्रुप ने मिलकर 9 दिन में 18,720 रुपए कमाए। तो एक दिन के कितना कमाया 2080, ठीक है। ऐसे ही 9 वुमन और 16 गर्ल ने मिलकर 52,080 कमाया 14 डेज का। तो एक दिन का कितना कमाया 3,720, ठीक है ना। इनको इक्वेट कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें एक जी की वैल्यू मिल गई। एक लड़की एक दिन का 120 रुपए कमाती है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो 1080 आ गए। तो 5 वुमन 1000 रुपए कमाए एक दिन के,
तो एक वुमन 200 रुपए कमाती है। अब ये बोलते हैं कि ये बताओ कि 12 वुमन कितने दिन में कमाए, 12 महिलाएं हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे 12 महिलाएं, एक महिला 200 रुपए, 12 महिलाएं 2400 रुपए, और गर्ल 7 है, एक लड़की 120, तो 7 लड़की 840, दोनों को मिला दिया 3240। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक रेशो वाला मेथड और बताता हूं, ठीक है ना, और ये इनको रेस्पेक्ट देना है यार, ठीक है। अब इसमें अपन यहाँ पे रेशो पे भी बात करेंगे। आज रेशो में हमें क्या करना है, ये तो क्लियर हो गया ना कि जो है डब्ल्यू और जी हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो महिलाओं की और जो गर्ल्स हैं उनकी एक दिन की सैलरी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब इसको 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल, ठीक है ना, ये और इन्होंने पूरा 9 दिन काम किया, ठीक है ना, तो इनको कितना पैसा मिला 18,720 रुपए, ठीक है। फिर ये बोलता है कि 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स, इन्होंने कितने दिन काम किया 14 डेज, और इनको कितना पैसा मिला 52,080, ये पैसा मिला। अब यदि हम इस ये आर इन रेशियो की फॉर्म आ गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लोग थे 9 दिन काम किया ये कमाई होगी, ये लोग थे 14 डेज काम किया ये कमाई होगी। अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें W और G का रेशियो मिल जाएगा, वो रेशियो फिर हम इसमें पुट कर देंगे और इस वैल्यू के साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैं पूरा सोल्व करवा रहा हूं, ये वर्थ है, यदि मैं इस पे 5 मिनट दे रहा हूं ना तो इसकी वर्थ है, इसकी वर्थ है। इस लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं यार प्री में, ठीक है। आओ सिंप्लीफाई कर दें, ये 0 से तो ये 0 गया, और ये हमने देखा था 208 बन रहा है, और ये भी हमने देखा था 372 बन रहा है, ठीक है। और इनको भी अपन एक बार और कैंसिल आउट कर दें 4 से, तो ये हो जाएगा 52, और 4 का भाग देंगे तो 36, और 12 90 प्लस 3 93 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 93 इंटू 5 90 इंटू 5 450, और 15 465 465 W प्लस 90 810 और 27 837 जी, और ये इक्वल हो जाएगा 52 से इधर मल्टीप्लाई कर दें 9 5 45 और 18 468 W प्लस 16 को 50 52 से मल्टीप्लाई कर दें 16 गुना 50 800 और 32, तो ये हो जाएगा 832 जी, ठीक है। ये 832 जी इधर लेके आएंगे तो 837 जी माइनस 832 जी, और ये W उधर ले चलें तो 468 W माइनस 465 W, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 5G बराबर 3W, तो W बाई G इनका रेशियो देखेंगे, ये W G नीचे आ जाएगा तो 5, और ये 3 इधर नीचे आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। तो ये इनका रेशियो आ गया W और G का, ठीक है। और ये जो हमने वैल्यू भी फाइंड की थी, एक वुमन कितने रुपए कमा रही थी 200, ठीक है ना, और एक गर्ल कितने कमा रही थी 120, ठीक है ना, 5 और 3 का रेशियो है, ये यहाँ पे रेशियो आ गया, क्लियर है। वहां वैल्यू के साथ हमने बात की तो अंडरस्टैंडिंग मिली, यहाँ पे रेशियो पे बात की है। अभी ये मत सोचना कि हर बार रेशियो ही इफेक्टिव है, नहीं, ये बहुत ही गलत परसेप्शन पैदा कर दिया है कुछ लोगों ने, ठीक है ना। बहुत बार परसेंटेज अल्टीमेट सॉल्यूशन देता है, बहुत बार एब्सोल्यूट वैल्यूज अल्टीमेट सॉल्यूशन देती हैं, और मैक्सिमम टाइम तो थॉट प्रोसेस अल्टीमेट सॉल्यूशन देता है, ठीक है ना। बस प्रॉब्लम क्या है, उस थॉट प्रोसेस को सीखना आसान नहीं है, या आसान है एफर्ट नहीं करना चाहता कोई, यार प्रॉब्लम ये है, ठीक है। ये मैं पिछले पे लिखा चुका हूं, तो अब ये आ जाओ। अब हमारे पास है 5 वुमेन रिलेट करते हैं प्लस 9 गर्ल, और इन्होंने 9 दिन में जो काम किया तो पैसा मिला 18,720। अब दूसरा जो रिलेशन बन रहा है वो बनेगा 12 वुमेन का एंड 7 गर्ल्स का, कितने दिन के लिए 13 डेज के लिए, और ये वैल्यू आएगी x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी आसान नहीं है ठीक है ना, अभी मैं करवा रहा हूं इसीलिए करवा रहा हूं। अब आओ सोल्व करते हैं, तो ये 9 से इसको कैंसिल किया, ये क्यों जल्दी हो रहा है क्योंकि पहले अपन कर चुके हैं, ठीक है। 208 0, फिर यहाँ ये बन जाएगा। अब W की वैल्यू कितनी थी 5 एंड G की वैल्यू थी 3, तो ये वैल्यू पुट कर दें,
यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 गुणा 5 ये मल्टीप्लाई है भाई 25 प्लस 3 रखेंगे 9 गुणा 3 27, ठीक है। और यहाँ रखेंगे 5 तो 12 गुणा 5 60 प्लस 7 गुणा 3 21 और ये 13 आ जाएगा। और यहाँ 2080 बाई x हमें आंसर फाइंड करना है, वो वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 52, ठीक है। तो 52 इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल किया था तो 52 आ रहा था, तो ये 52 आ जाएगा। और इधर ये कितना आ जाएगा, ये 81, तो जो x है x की वैल्यू आ जाएगी 81 इंटू 520। जीरो लास्ट में लगाना है तो हमें 81 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 162 और 5 से करेंगे तो 5 और 40 ये 2, ठीक है। और ये 6 और 5 11 एक इसमें दे दिया 2 और ये 4 और एक जीरो लगा देंगे 42 120 ये दोनों तरीके से सोल्व करवा दिया और इसमें कैलकुलेशन इतनी थी, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आप अप्रोक्सीमेशन पे और इन पे जाते हो तो ऑप्शन में जा सकते हैं अपन, लेकिन ऑप्शन में भी है ना बहुत क्लोज है, तो इसलिए मैं सजेशन नहीं दूंगा, पूरा सोल्व कर लो। अवतार है अल्टीमेट बुक, अल्टीमेट। और इसकी सबसे खास बात ये नहीं कि इससे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, नहीं, इसकी खास बात है प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स। यहाँ से एक बार आप रिलेट कर लोगे ना रूट वर्ड्स को, तो आप जो इसमें टोटल रूट कितने हैं 1200, ठीक है ना। 1200 रूट्स आपको समझने हैं और 1200 से 10,000 वर्ड्स जो इसमें दे रखे हैं वो याद हो जाएंगे। 1200 रूट से 10,000 वर्ड, इसका मतलब आपको जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने तो 1200 है उसके बाद, और मैम इसको पूरा यूट्यूब पे पढ़ा भी रही हैं तो 10,000 वर्ड याद हो जाएंगे। और ये 10,000 है ना, आप किसी भी नेटिव स्पीकर के बात करोगे ना उसकी वोकैब नहीं होती 10,000, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा नंबर है 10,000। ये बुक्स है, ये मैथ्स की बुक है, इसके साथ जो इस बार लेटेस्ट आ गया इसकी पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ये मेंस की बुक है, कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे नियॉन क्लासेज के, जाओ और पढ़ो। और ये जो लेटेस्ट वाले हैं वो भी मैं करवा दूंगा अभी। ये अवतार है, वर्ड पावर है, रंबल्ड है, क्लोज टेस्ट है, नियॉन कंटेंट बेस्ट लेवल पे प्रोवाइड करवाता है, पूरे इंडिया लेवल का बेस्ट कंटेंट है। आप कोई भी एक पेज उठा के देख लेना नियॉन का, बेस्ट मिलेगा। अब कुछ बच्चे इनमें डाउट रहता है तो इसमें ये बता दूं, इसमें 2000 वर्ड है और इसमें 10,000 वर्ड है, ठीक है ना। तो जो बिल्कुल बेसिक वाला बच्चा जिसको कुछ नहीं आता वो ये वर्ड पावर ले ले, और जिसने वर्ड पावर पढ़ ली है वो अवतार ले ले, या फिर जो इंग्लिश मीडियम का है या जिसने 1-2 साल वोकैब पे वर्क कर चुका है वो अवतार ले ले, ठीक है ना। लेकिन जिस बच्चे ने अभी शुरू नहीं किया, बिल्कुल बेसिक है, उसके लिए वर्ड पावर, इसमें 2000 वर्ड है, ठीक है ना, और इनकी अंडरस्टैंडिंग आने पर अवतार आसान हो जाएगा, ठीक है। यस, ये पी क्यू से 2 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो यदि हम इसको देखें, पी इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन, 2 टाइम्स मोर, तो ये जो मोर वर्ड है ना, इस मोर वर्ड से जो रिलेशन निकलता है वो आता है कि 2 अधिक है, 2x अधिक है। यदि ये Q यदि x है तो ये इससे 2x अधिक है तो P 3x है, ठीक है, P 3x है। तो 3x से मैं दोनों तरह से सोल्व करवा रहा हूँ। एसएससी में जनरली इसको ना 2x मानकर ही सॉल्यूशन दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, और सही 3x ही बनेगा जो रिलेशन बनता है उसमें। तो यदि Q की एफिशिएंसी 1 है तो P 3 हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी ये 3 हो जाएगी, इन दोनों का टोटल वर्क 3 हो गया, टोटल एफिशिएंसी 4, तो P और Q मिलकर जब करेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब ये बोला कि P Q से 40 दिन कम में एक काम पूरा कर सकता है। यदि P 3 एफिशिएंसी से करता तो P को कितना दिन लगता काम करने में, 3 दिन, और Q 1 एफिशिएंसी से करता तो इसको 1 दिन लगता, P को 1 दिन लगता और इसको Q को 3 दिन लगते, ठीक है। तो P कितना जल्दी कर लेता, 2 दिन पहले कर लेता, 2 दिन जल्दी कर लेता। अब आर्यन रेशो लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। P इसने क्या पूछा है, कुल संख्या पूछी ना, हाँ, कि P और Q दोनों मिलकर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ध्यान से समझना। यदि P
क्यू से 2 दिन पहले कर लेता है, पी क्यू से 2 दिन पहले कर लेता है, तो दोनों मिलकर 3/4 डेज में कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बोला नहीं भाई साहब, पी तो 40 दिन पहले कर देता है, तो पी 2 कर रहा था, अब पी बोल रहा है 40 दिन पहले कर लेता है, तो दोनों मिलकर एक्स में करेंगे, एक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 2 और ये 40 और ये x, ये क्या हो गया 8 और ये x की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 15। लेकिन ये इसने जो एसएससी वाले हैं ये इसको 2x ही मानते हैं जनरली, हर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो उसमें इसको 2x मान के इसने सोल्व किया हुआ है, तो अब अपन इसको 2x मान के सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये गलत है इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको 2x मान के अब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। आ जाओ, यदि P की एफिशिएंसी 2 है, Q की एफिशिएंसी 1 है, ये बोला ना 2 गुना कार्यकुशल है, इसको लिखना था ना, तो लिखता P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q, ठीक है ना। क्या लिखता, P इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज Q या P इज ट्वाइस एफिशिएंट देन Q, तो वो दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। P Q से 2 गुना कुशल है या P 2 गुना कार्यकुशल है जितना कि Q है, डन। तो ये टोटल वर्क 2 हो जाएगा, इसको टाइम लगेगा 1 दिन, इसको लगेगा 2 दिन, तो ये कितना पहले कर लेता है, 1 दिन पहले कर लेता है, ठीक है। और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना एफिशिएंसी होगी दोनों की 3, 1 और 2, और दोनों को मिलकर कितना टाइम लगेगा 2/3। आर्यन रेशो लगा रहे हैं, आर्यन रेशो अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है, आर्य मतलब श्रेष्ठ, तो जो रेशो का श्रेष्ठतम पार्ट है वो आर्यन रेशो है, और आपकी कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करता है, समझते चलना। देखो अप्लाई कर रहा हूं, यदि P 1 दिन पहले यानी एक दिन जल्दी काम करता है, ये तो 1 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, और ये 2 दिन में कर रहा है, तो Q ने 2 दिन लिए, P ने 1 दिन लिया, तो P ने कितने दिन कम में काम कर दिया, 1 दिन कम में कर दिया, 1 दिन कम में काम करता है, तो दोनों 2/3 डेज में काम पूरा करते हैं। अब ये बोला कि P 1 दिन में नहीं करता, 1 दिन कम में नहीं करता, P तो 40 दिन कम में करता है, 40 दिन कम में, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे x, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये 2/3 इंटू 40 और ये x हो जाएगा 80/3 और ये होता है 26.66, अप्रोक्सीमेशन में पूछा है 27, ठीक है 27। बोलो क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बोलता है कि एक चोर सुबह 3 बजे वैन चुराता है और उसे 57 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलाता है। अब जनरली यही होता है कि जो चोर है वो 2 बजे 3 बजे के आसपास ही एक्टिव रहते हैं, तो इसने क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत ही अच्छा बनाया। चोर का पता सुबह 4 बजे लगता है, इसका मालिक उठता है और 57 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दूसरी वैन से पीछा करता है, तो कितने बजे पकड़ लेगा। देखो रिलेटिव स्पीड है, सीधा सीधा ये 3 AM का टाइम हुआ और यहाँ से इसने चोरी की और भागना शुरू किया। इसकी स्पीड थी 57 किलोमीटर/आवर। किलोमीटर/आवर मतलब 1 घंटे में ये 57 किलोमीटर आ गया यहाँ तक, ठीक है। 4 बजे, अब यहाँ से 4 बजे हैं, ठीक है ना। जैसे ही 4 बजे तो इसका मालिक भागता है और मालिक ने देखा कि गाड़ी चोरी हो गई है, 57 किलोमीटर है, तो ये तो भाग गया। अब इसके पीछे भागना शुरू किया है, ठीक है। 4 बजे ये यहाँ पे था। अब हमें ये देखना है कि हर 1 घंटे में ये कितनी दूरी कवर करेगा, टोटल कवर कितनी करनी है इसको पीछे से रिलेटिव स्पीड से, इसको ये 57 किलोमीटर की दूरी कवर करनी है, और 1 घंटे में ये कितनी रिलेटिवली कवर करेगा। रिलेटिव मतलब इसके सापेक्ष। इसको हमने मान लिया कि यहीं पे अब खड़ा हो गया। खड़ा क्यों हो गया, क्योंकि ये तो 57 ही जा रहा है और ये 76 किलोमीटर चलने लग गया। अब अगले 1 घंटे में मैं इसको पूरा भी समझा देता हूँ, बट ये बहुत फास्ट हो जाएगा यदि आपको रिलेटिव स्पीड पता है तो। 5 बजे कहाँ होगा, ये अगला 57 पे होगा, ठीक है। ये 5 बज गए,
फिर 6 बजे कहाँ होगा और 57 चला जाएगा, और 7 बजे कहाँ होगा एक 57 और आ जाएगा। ये 76 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो यदि अपन देखें तो पहले घंटे में ये 4 बजे ना 5 बजे, जब 5 बजे हैं तो ये 76 किलोमीटर आ गया, और ये 5 बजे चोर कहाँ पे है 57 किलोमीटर, इसका मतलब ये 114 किलोमीटर आगे चला गया, 114। क्लियर है। फिर जब 6 बजेंगे तो 6 बजे ये यहाँ था, और ये जोड़ दो इसमें 7 4 11 का 1, और ये 7, और ये 171 किलोमीटर की दूरी पे चला गया, और ये 76 था। जब 6 बजे हैं, ठीक है ना, 6 बजे, तो ये 76 और चला जाएगा, कितना हो जाएगा 152 किलोमीटर आ गया है, ठीक है ना। और 7 बजेंगे तब ये 7 बजे 57 और ऐड कर दो 8 और 228 पे, अब इसमें 76 और ऐड कर देंगे 152, 152 में 76 ऐड कर दो तो ये 8 और 228, इसका मतलब 7 बजे ये इनको पकड़ लेगा, ठीक है। ये तो है इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग, कि मतलब ये काम कैसे करता है। 7 AM, इसमें PM भी लिख रखा है, कई बार जल्दबाजी में एरर ना कर दो, ठीक है ना। लेकिन अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो कि इसको हम रिलेटिव स्पीड से डायरेक्ट कैसे करते हैं, वो चीज देखो एक बार। यहाँ हमने देखा कि जो मालिक है वो तेज चला रहा है गाड़ी, यदि मालिक धीरे चलाएगा तो पकड़ ही नहीं पाएगा, वो तेज चला रहा है इसका मतलब पकड़ लेगा। अब वो कितनी तेज चला रहा है, ये जब मालिक ने शुरू किया पीछे से तब तक ये 57 किलोमीटर जा चुका है, तो 57 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। रिलेटिव एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो घट जाती है 76 माइनस 57, तो ये कितना हो जाएगा 19 किलोमीटर। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में 19 किलोमीटर नजदीक चला गया, 2 घंटे में 38 किलोमीटर नजदीक चला गया, और 3 घंटे में 57 किलोमीटर नजदीक चला गया, यानी 57 किलोमीटर जाना था, यानी उसके बराबर पहुंच गया। तो ये आ जाएगा 3 आवर्स इसके मालिक के चलने के बाद। तो 4 बजे चला था, 7 बजे 7 AM पे पहुंच जाएगा। क्लियर है। आगे देखो, 75 किलोमीटर के गोलाकार साइकिल ट्रैक के चारों तरफ 2 साइकिल चला रहे हैं, एक 30 और एक 25 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम बाद वे उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से यात्रा स्टार्ट की थी, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे उनको मिलना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, ये लगातार आ रहे हैं, ठीक है। ये पहला है 30 किलोमीटर और दूसरा 25 किलोमीटर, ये 75 किलोमीटर का ट्रैक है। ये मिलेंगे कहाँ पे, जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है इस पे इनको दोबारा मिलना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के मतलब है कि ये पहला ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे हो। तो ऐसा कब होगा, जब देखते हैं कि ए स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएगा, ठीक है ना। तो ए को एक साइकिल में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, ये देख लो 15-5 और 15-2 यानी 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ए है, ए वो 2.5 घंटे के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर एक पहली बार आया, फिर दूसरी बार अगले 2.5 आवर्स के बाद, फिर तीसरा अगले 2.5 आवर्स बाद, फिर 10, फिर 12.5, फिर 15 घंटे बाद, ऐसे चलता रहेगा। हर 2.5 घंटे बाद ये यहाँ पे आता जाएगा ए। बी कब आएगा, बी का देखते हैं। बी 75 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ये 25 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 75 किलोमीटर इसको कवर करना है। तो बी को 3 आवर्स का टाइम लग रहा है, 3 घंटे बी को स्टार्टिंग पॉइंट में आने में, यानी एक पूरा साइकिल करने में 3 घंटे का टाइम लगता है। फिर 6 घंटे बाद आएगा, फिर 9, फिर 12 और फिर 15। तो हमने देखा कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके 15 घंटे बाद बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है और ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है, तो 15 ये आंसर। ये तो था फंक्शनिंग कि ऐसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। लेकिन अब जब आपने इसको एक बार समझ लिया ना, तो फिर इतना सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करेंगे, जो इनका टाइम है, टाइम ए और टाइम बी, उनका एलसीएम हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम किसका, टाइम ए एंड टाइम बी का। ए का टाइम क्या है, ए का टाइम है 5/2 और बी का टाइम क्या है 3। इन दोनों का एलसीएम बता दो। एलसीएम फाइंड करते हैं तो न्यूमरेटर्स का
अंशों का एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर 2 और 1 है तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो 15 हमारा डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पज हमेशा यह रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग पता हो कि वो चल क्या रहा है, और मैं आपको बार बार बीच बीच में बताता भी चलूंगा, ठीक है ना, ताकि वो कभी कंफ्यूजन नहीं रहे क्या चल रहा है। ये इसने थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए पूछना शुरू कर दिया। आसान है चीजें। यहाँ हम कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² कॉमन ले लिया है तो ये आ जाएगा 32x प्लस 19y, ठीक है, प्लस वहां से भी कॉमन ले लें तो y² कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस y² कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 20x प्लस y। आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करके कर सकते हो, लेकिन वहां पे क्या कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि देखो ये x क्यूब बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इनकी क्यूब बना के फिर मल्टीप्लाई करना है, जबकि हमने क्या किया, ये इनमें से कॉमन को बाहर निकाल लिया। तो ये कैलकुलेशन है ना जो प्लस माइनस वाला पार्ट है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये देखो माइनस रहा, ये आसान हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ वैल्यू पुट कर दें। ये बोलता है कि x की वैल्यू 3 है तो 3 पुट कर दे। 2 × 3² 9 हो जाएगा, फिर 32 × 3 प्लस 19 × -4, ठीक है, प्लस y² -4 का स्क्वायर 16, फिर 20x 20 × 3, फिर हो जाएगा प्लस और ये माइनस का 4। ये सिंप्लीफाई करना है, फटाफट कर देते हैं। ये हो जाएगा 18, 32 × 3 ये बनेगा 96, और ये 76 हो जाएगा तो -76 हो जाएगा तो 20, फिर प्लस 16 ये हो जाएगा 60 -4 यानी 56, तो 16 को 56 से मल्टीप्लाई कर दें। 16 × 6 96, 9 करिया जाएगा और ये 89, 896, और वो कितना हो जाएगा 360। इनको ऐड करना है 6 5 और 2 1256 1256 यार, ठीक है। तो यदि कॉमन निकाल लोगे तो ये कैलकुलेशन देखो, ये यहाँ पे ये 20 बन गया, सिंपल, समझ में आया ना। इसलिए जहां भी मैं जो स्टेप ले रहा हूं तो आपको उसके पीछे सोचना है। बहुत बार तो मैं खुद ही बता दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपको सब कॉन्शियस लेवल पे ये देखना है कि सर ने ये स्टेप लिए, इसका मतलब कुछ ना कुछ एडवांटेज रहा होगा। क्लियर? देखो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना था। अब यदि आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते, एक बार रिलेट कर लेते, यदि आप इसमें वैल्यू पुट करते तो देखो क्या बनता। ये होता 64 × 27 प्लस 38 × 9, ठीक है ना, इंटू -4। यदि आप इसको पूरा ऐसे सिंप्लीफाई करते चलते तो ये वैल्यूज बनती, ये कैलकुलेशन होती, ये कैलकुलेशन होती। क्लियर है ना? इस टाइप से ये कैलकुलेशन बढ़ती जाती, तो सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता, बाकी आंसर तो सेम ही है। यस, ये बहुत ही आसान पूछा। तो जहां कैलकुलेशन दे रहा है ना, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी दे रहा है, a + b + c 0, तो a³ + b³ + c³, 3abc, ठीक है ना, बहुत ही आसान है ये तो। ABC में BC मिड पॉइंट है D का और A 90 डिग्री है। AD ये बताना है, A यदि 90 डिग्री है, ठीक है, और BC का मिड पॉइंट है D, ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमें AD की वैल्यू बतानी है। यदि 90 डिग्री है और ये मिड पॉइंट है तो AD क्या हो जाएगा, ये इसकी सरकम रेडियस बन जाएगी, ठीक है ना। ये R है, ये R है और ये भी R है, तो ये तीनों वैल्यूज बराबर है। इसका मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा, BC का हाफ। ये तीनों बराबर है ना, तो 1 1 और 1, तो AD BC का हाफ। बहुत कॉमन पैटर्न है ये भी। ABC PQR दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये कोरस्पोंडेंस में मैच करवाना है, ABC। फिर बोला कि PQR, तो P A के आएगा साथ में, B के साथ Q और ये R। A और P 90 डिग्री है, ये 90 है और ये भी 90 है, ठीक है ना। BC 13 है, ये BC 13 है। यदि BC 13 है तो QR भी 13 होगा, PR 5 है तो ये भी 5 होगा, और 90 डिग्री है तो 5 12 13 बनता है ट्रिपलेट, तो ये 12 हो जाएगा। इसने पूछा है AB कितना हो जाएगा, 12। ये आसान था, तो इसने आसान भी दे के गए क्वेश्चन। ये सारी स्टैटिक जीके
एनवायरनमेंट सारी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अपलोड कर दी हैं। बेस्ट कंटेंट है, आप यहाँ से पढ़ो, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएंगी चीज़ें, और बहुत ही रिसर्च के साथ तैयार की हैं, और सब की सब बाईलिंगुअल में टेलीग्राम, न्यून क्लासेस टेलीग्राम पे अपलोड कर दी हैं। इनकी बुक भी आ गई हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चा बुक लेना चाहे वो बुक ले लो, PDF से पढ़ना है PDF से पढ़ लो, और इनको टेलीग्राम अपने YouTube चैनल पे पूरा पढ़ाएंगे भी, जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। O से केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर, केंद्र से 20 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर लंबी कोड पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये रेडियस पूछिए, ठीक है ना, बता सकते हैं 15, 20, 25 ये बनेगा। और जो परपेंडिकुलर आता है ना वो दो भागों में डिवाइड करता है। सेंटर से किसी भी जीवा पर यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि यदि ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये 40 किलोमीटर है, ठीक है ना, यदि ये 40 किलोमीटर है, ठीक है ना, यदि ये 40 किलोमीटर है तो ये 40 मीटर यार, ये इसको पेन को भी क्या हो गया, ठीक है, यदि ये 40 मीटर है तो ये 40 मीटर की कोड है ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा कितनी रहेगी, 15 ही रहेगी, ठीक है। एक घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल सरफेस एरिया, तो किसी भी क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और ये बोल रहा है कि 24 है, तो a² की वैल्यू होगी 4 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम होता है a³, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ये भी बहुत आसान था, 8 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। यहां से समझना, इस पार्ट को अपन चेंज करते हैं साइन में, तो कोस, इसको मान लिया मैं अल्फा बोल रहा हूं, ये पूरा जो पार्ट एंगल है ये अल्फा है, ठीक है, तो कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो प्लस मैं अब आगे लिख रहा हूं साइन 90 माइनस अल्फा, और ये है 54 प्लस ए, ठीक है। फिर आगे वाला बनेगा साइन 90 माइनस 54 माइनस ए। क्या क्या हमने, हमें पता है कि साइन अल्फा की वैल्यू इक्वल होती है, ये कोस अल्फा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस अल्फा के। तो यहाँ इस पूरे एंगल को 54 प्लस ए को हमने अल्फा मान लिया, ठीक है। और ये भी मतलब कॉन्सेप्ट तो साइन में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही है, ठीक है। इसको मान लो बीटा मान लिया, सपोज, कंफ्यूज मत होना। तो कोस बीटा होता तो क्या करते, साइन 90 माइनस बीटा, ये बनता ना। अब हमने यहां से इस पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखा, ये कोस 36 प्लस ए, कोस 36 माइनस ए प्लस, इसके बाद बनेगा ये साइन, इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस 54 यानी 36 माइनस है, साइन 36 माइनस ए, और फिर साइन, यहाँ से ये माइनस आएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 36 प्लस ए, ठीक है। अब ये चीज पता है, ये देखो यहाँ अब आपको थोड़ा सा एडवांस जो प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो याद होनी चाहिए। ये था हमारा अल्फा, ये था बीटा, तो ये क्या बन गया है, ये भी बीटा और ये अल्फा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म बनी ये क्या बनी है, देखो, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई है ये, तो 3 into 2 लिखें,
6 आएगा, या 2 इंटू 3 लिखें 6 आएगा। तो इसको मैं आगे ले रहा हूँ साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस ये साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यदि ये माइनस है तो ये प्लस आ जाता है, फिर कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ पे ये बना रहा है कि कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस अल्फा माइनस बीटा। और अल्फा की वैल्यू क्या है 36 प्लस है, ये तो अल्फा, और ये है 36 माइनस, ठीक है। तो यहाँ से इसको अब अपन आगे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 36 प्लस ए माइनस 36 प्लस ए, माइनस माइनस प्लस कर देगा, प्लस का 36 माइनस का 36 तो 2a आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कोस 2a, कोस 2a, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्म बनती है। यहाँ ये एडवांस था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने इस पे प्रैक्टिस नहीं की, ये रिलेशन से याद नहीं है तो एग्जाम में नहीं होना, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। दूसरा और देखो आप, यहाँ मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ, ठीक है। इसी पे अपन एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, इसको आप आइडेंटिटी के फॉर्म में याद रखना। जहाँ भी आप ट्रिगो के नोट्स बनाते हो उन नोट्स में आपको अच्छे से मार्क कर लेना। मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, कभी टाइम रहेगा तो दोबारा उसको प्रूव भी कर लेंगे, यदि उस प्रॉपर्टी पे और नए क्वेश्चन मिलेंगे तो प्रूव कर लेंगे। कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यदि हमारे पास एक रिलेशन है कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा, तो ये रिलेशन बनता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये रिलेशन आप अपने शॉर्ट नोट्स में जहां भी बनाते हो ना नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। अब देखो इस पहले पार्ट को देख रहे हैं, ये पार्ट क्या बनेगा, कोस, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, ठीक है ना। यहाँ ये अल्फा की वैल्यू होगी 36 और बीटा हो गया a, तो अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम पहले पार्ट को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। यदि आपको याद होता है डायरेक्ट, ठीक है ना, इसलिए ऊपर सारे प्रॉपर्टीज मैंने करवा रखे हैं बहुत अच्छे से। तो ये पहला पार्ट आ जाता है। दूसरे पार्ट के लिए देखो कोस, ठीक है ना, कोस, अब इसी को मान लो इस बार ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। ये दोनों हो गए कोस ए अल्फा बीटा ले लो, चाहे अल्फा को, मतलब ये तो केवल फॉर्मूले के लिए रखा है, आप ये मत तो रोकना कि अल्फा की वैल्यू 36 है, नहीं, फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 50 कोस 54 प्लस ए कोस 54 माइनस ए, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर 54, कोस स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यदि आपको ये रिलेशन ध्यान है, जैसे इनको एक एक स्टेप हटाते हुए चलना है भी, देखो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1। इसका मतलब इन दोनों का देखो सम 90 माइनस थीटा और ये थीटा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, इन दोनों का सम 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो इनका सम 90 हो गया ना। इसका मतलब यदि कोस स्क्वायर ये वैल्यू और कोस स्क्वायर ये वैल्यू, इन दोनों का सम 90 होता है, तो टोटल जो सम बनेगा वो 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर 54 और कोस स्क्वायर 36, इन दोनों का 54 और 36 90 बन रहा है, इसका मतलब ये इन दोनों का सम 1 बन जाएगा। ये आपको समझना है। मैं स्टेप बढ़ा रहा हूँ, देखो अब दोबारा लिख देता हूँ एक बार, कोस स्क्वायर 36 प्लस कोस स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो 2 हो गए, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो 2
माइनस के 2 साइन स्क्वायर हो गए, ठीक है। अब ये देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 54, ठीक है ना, -2 साइन स्क्वायर है। ये स्टेप मैंने बढ़ाई है ताकि जो बेसिक वाले बच्चे वो रिलेट कर पाए, अदरवाइज आप यहीं पे समझना था कि ये 1 बनेगा। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 36 कोस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 36, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है ये, तो ये बनेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और 1 - 2 साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस 2a, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वास्तव में, जो बच्चा पहले नहीं पढ़ के गया है ना, तो उसके लिए एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग है, और जिसकी ट्रिगो पे पकड़ है, एक अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है ना, वही उस एग्जाम में इसको कर पाएगा, अदरवाइज ये छोड़ने वाला ही था, ठीक है। बट मैं आपको सारे वैरायटी, सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में करवाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, ये रिपीटेड है साइन 25 और साइन 65, तो कोस 25 कितना हो जाएगा, साइन 65, और ये कोस 65 कितना हो जाएगा, साइन 25, ठीक है ना। तो दोनों वैल्यू सेम होगी, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मेंस में भी आया था, वहां पे मैंने इसको और डिटेल में करवाया है। जिन बच्चों ने वो मेंस वाला नहीं देखा है, वो एसएससी सीजीएल मेंस 2022 उसकी सारी क्लास देख लेना, और जो बुकलेट है 4 पेपर की मेंस वाली, वो फ्री में प्रोवाइड करवा दिया आपको टेलीग्राम पे, वो पढ़ लेना। सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36 प्लस, ठीक है ना। जब जहां पे ये प्लस या माइनस वाला पार्ट आ रहा है, आप उसको तोड़ दे किया है, ठीक है ना। इनको देख लें, तो सेक स्क्वायर 54, ठीक है ना, माइनस कोट स्क्वायर 36, कोट स्क्वायर थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो कोट स्क्वायर 36 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 54, ये लिख रहा हूं tan स्क्वायर 54, पहला पार्ट। अब ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, फिर tan को उधर ले चले तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 54 माइनस tan स्क्वायर 54, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब यहाँ इस वैल्यू के लिए ना आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई करते तो बेटर था। सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36, ये वैल्यू है 1 प्लस 3/2। अब ये देखो साइन स्क्वायर 37 सेक स्क्वायर 53, सेक स्क्वायर 53 को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 53, और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 53 है तो 37, साइन स्क्वायर 37 इंटू कोसेक स्क्वायर 37, ये 1 हो जाएगा, तो 3/2 ही बचा, ये पार्ट तो 1 हो गया, प्लस अब ये देख लो tan 30, ये √3 होता है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, +2, तो हो गया 3 और 1 4, 4.5, यानी 9/2। ये आसान था। यदि आपको आइडेंटिटीज वगैरह पूरी क्लियर हैं, आपने अच्छे से वर्क किया हो, तो ये क्वेश्चन तो आसान था। इसमें आप डायरेक्ट ये पूरा लिखने के बजाय वहीं सोल्व कर सकते थे। सेक स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36, इन दोनों का सम यदि 90 होता है, तो सेक और कोट दोनों का सम 90 है, ठीक है ना। तब सेक और कोट का रिलेशन बन जाएगा और वो 1 बनेगा। अदरवाइज उसको कोट को यदि आप tan में कन्वर्ट करोगे तो ये 54 सेक 54, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। दूसरा सेक स्क्वायर 53 है तो कोसेक स्क्वायर 37, साइन स्क्वायर 37 कोसेक स्क्वायर 37 1, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू √3, वो कैंसिल कर रहा है, आंसर, ठीक है ना। ये अपना ऐप है न्यून क्लासेज, इस पे जो भी पीडीएफ हमने प्रोवाइड करवाई हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और बेस्ट क्लासेज हैं, बेस्ट ई बुक्स हैं, जितना बहुत सारा कंटेंट आपके लिए फ्री में अवेलेबल है, आओ पढ़ो, ठीक है। ये 3 टेलीग्राम चैनल है, पहला टेस्ट सीरीज का है, इस पे क्यूज चलती है, ठीक है ना, आप ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ वाला है बुक्स का, नोट्स का, इस पे केवल डेडिकेटेड है ये पीडीएफ बुक्स के लिए। और एक जो कॉमन न्यून क्लासेज वाला है, इसमें पीवाईक्यूज हैं, क्लास नोट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, और जो जैसे ये क्लास है इसकी भी अनोटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ज्वाइन कर लो आप, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। चलो अब देखते हैं
ये बोलता है कि एक आपको पाई चार्ट दिया है और बुक के पब्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देखा है। प्रिंटिंग है, पेपर है, रॉयल्टी है, मिसलेनियस है, बाइंडिंग है, इनका डिफरेंस आपको दिया गया है। अब देखो बाइंडिंग और प्रिंटिंग के एंगल के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। अब ये तो जो वैल्यू दे रखी है परसेंटेज में है, यदि अपन इसका पूरा एंगल देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको कम से कम एक ऑप्शन तो यार 5 डिग्री करना था, ठीक है ना, एक तो 5 डिग्री करना था। तो ये पूरा 360 डिग्री है। परसेंटेज में किसके बराबर है 100% के। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, परसेंटेज में गिवन है 5% का, तो 5% किसके बराबर है, आर्यन रेशो लगा रहा हूं। यदि 100% है वो 360 के बराबर है तो 5% किसके बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल करेगा और x की वैल्यू आ जाएगी 18, तो वो 18 डिग्री के बराबर है। आसान था, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है। आ गया तो ये बोलता है कि 2020 में जो गांव डी है, डी की जो जनसंख्या है ये 8% है और ये दे रखे आपको 10,500, ठीक है। और ए की जो जनसंख्या वो पूछे कि ए की कितनी है, ए की कितनी है 12%, ए की 12% है। तो अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 8% इतने तो 12% कितनी होगी। इनका रिलेशन देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर्यन रेशो ग्रुप में 8% है वो 10,500 है, तो 12% कितनी होगी। 12% को हम क्या लिख सकते हैं, 12% कैसे बना, देखो 8 + 4 या 8 + 8/2 तो बना है 12%, यानी जो 8 है वो और उसके साथ उसका आधा करके और जोड़ दिया। तो यहाँ जो x बनेगा वो कैसे बनेगा, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में चलनी है भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना यार। तो ये कैसे बनेगा, एक तो 10,500 और इसका आधा, आधा करेंगे तो आधा कर दो, 10 का हाफ 5 और 500 का हाफ 250, तो 10,500, ठीक है ना। 10,500 में इसका हाफ कर दो, इसका हाफ हो जाएगा 5 और इसका हाफ 250, ये ऐड कर दो 0, 5, 7, 10 और 5 15,750, ये 15,750। ये जो फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ बताया, ये फॉर्मेट है कि आपको आर्यन रेशियो की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। यदि पेपर में एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है ना, आपको सोल्व करना है, तो ये देखना था 8 है और ये 12 है, इसका मतलब इस 8 से 50% ज्यादा कर दिया, जो 8 की वैल्यू उसमें उसका 8 का आधा करके जोड़ दिया। इसकी वैल्यू तो 10,500 है, तो इसका आधा करके 5,250 जोड़ दिया, 15,750 आंसर। क्लियर है। तो ये पूरा पेपर हो गया। इसी के साथ अपन इसको कंप्लीट करते हैं और जो पूरे 39 सेट्स, ठीक है ना, पूरे 39 सेट्स में आपको यहाँ पे करवाऊंगा और बेस्ट लेवल पे सॉल्यूशंस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपसे प्रॉमिस है, जो सॉल्यूशन होंगे बेस्ट होंगे। इसकी 2 तरह की PDF प्रोवाइड करवाएंगे, आपको खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, नई लर्निंग लेनी है। जो बच्चे पहले कर चुके हैं वो भी इसको 2x पे देखते रहना और लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और एक कमेंट जरूर लिखोगे कि सर हम आपके साथ हैं, हम खूब मेहनत कर रहे हैं। और आपको जो भी आगे की डिमांड है कि यदि कोई पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है कि सर मुझे कोई भी एक टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक भी आपको बता दो।